नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शांत। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। मुरादाबाद के कस्बा पाकबड़ा निवासी फरमान पुत्र वसीम पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा था, जिसका विरोध करते हुए थाना पाकबड़ा के रतनपुर कला गांव के रहने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता राहुल ठाकुर पुत्र जगदीश ने सोमवार को पाकबड़ा थाने पर फरमान के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने इस शिकायत की जांच की तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने फरमान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कुछ देर बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। कल थाना पागवाड़े पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक फरमान सन ऑफ वसीम निवासी पागवाड़ा, इसके द्वारा एक वीडियो बनाया गया और उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में भद्दे कमेंट किए गए, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, देवी देवताओं को गाली दी गई, जो उसके उपासक हैं उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गाली दी गई है। इसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको आज जेल भेजा गया। सपा सांसद जया बच्चन के महाकुंभ पर विवादित बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। जया बच्चन का दावा है कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद शवों को गंगा नदी में फेंका गया। मुरादाबाद में पहुंचे एल प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जया बच्चन से पहले सिर्फ अमिताभ बच्चन ही दुखी थे, लेकिन अब वह ऐसी कोशिशें कर रही हैं कि उनसे पूरा सनातन दुखी हो जाए। साथ ही उन्होंने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ओवैसी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। वो देश को तोड़ना चाहते हैं, या तो वो अपने अंदर से जिन्ना की आत्मा को निकाल कर फेंके या फिर पाकिस्तान चले जाएं। जया बच्चन जी से अब तक अमिताभ बच्चन जी दुखी थे, अब पूरा सनातन दुखी हो जाए वो ऐसा प्रयास कर रही हैं। पूरी भारत की संसद उनसे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि जया बच्चन जी को सद्बुद्धि दे। असदुद्दीन ओवैसी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान वकील हैं, देश की संसद के एक सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन अफसोस उनके अंदर कुछ दिनों से जिन्ना की रूह घूम रही है। ओवैसी साहब से मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि अपने भीतर से जिन्ना की इस रूह को निकालें, और अगर जिन्ना की रूह को नहीं निकाल पाते हैं तो वो पाकिस्तान में जाकर के सियासत करें, पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ें। मुरादाबाद में सदर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 पर सहारनपुर ट्रेन से उतरे आबकारी विभाग के सिपाही की अचानक मौत हो गई। इस घटना से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। 40 वर्षीय संदीप सिंह पुत्र मनीराम सिंह मऊ के नई बस्ती के रहने वाले थे। जीआरपी का कहना है कि संदीप आबकारी विभाग में मुख्य आरक्षी थे। उनकी तैनाती इन दिनों संभल जिले के गुन्नौर में थी। परिजनों को जीआरपी की ओर से इस हादसे के बारे में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में एमडीए बोर्ड की 139वीं बैठक मंगलवार को कमिश्नर आंजनेय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कमिश्नर ने कहा कि सोनकपुर योजना के रेट फाइनल कर दिए गए हैं। इसमें आवासीय भूखंडों की दर 36,000 और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की दर 72,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। कमिश्नर ने कहा कि प्राधिकरण इसके अलावा भी कई दूसरी योजनाओं पर काम कर रहा है, जिन्हें जल्द पब्लिक के सुपुर्द किया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रमुख चौराहों पर अवस्थापना निधि से कई कार्य चल रहे हैं। सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। कई नई चीजें भी प्रपोज्ड हैं। कमिश्नर ने कहा कि अंबेडकर पार्क में विज्ञान लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। कांट रोड पर 24 मीटर सड़क पर ट्रैफिक पॉइंट को सुधार करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जो प्राधिकरण ने प्रपोज किया है 36,000 स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल के लिए और 72,000 स्क्वायर मीटर वो कमर्शियल के लिए, तो उस पर विचार विमर्श हुआ और उसको फाइनल कर दिया गया। इसके बाद अभी हालांकि उसको 1 हफ्ते का समय लिया गया है, उसमें कुछ और सुझाव लेके और उसको फाइनली पब्लिक के बीच में ले जाएंगे। तो मुख्य जो मुद्दा ये था, दूसरी अवस्थापना से रिलेटेड बहुत सारे बिंदु थे, जिनमें जो काम चल रहे हैं प्राधिकरण के, जैसे सड़कों के जो चौराहे हैं, चौराहों पर ट्रैफिक के सेफ्टी के हिसाब से ठीक करना, वो सब कार्य तो उसमें शामिल थे जो ऑलरेडी चल रहे हैं। कई सारी नई चीज़ें प्रपोज की गई
और उसमें बहुत तेज़ी से मार्च तक कहा गया कि काम कंप्लीट कर लें। इसमें अंबेडकर पार्क में लाइब्रेरी, जो दिव्यांग लाइब्रेरी से लेकर और बच्चों के लिए एक्टिविटी सेंटर और प्लस सामान्य लाइब्रेरी उसका है, प्लस कांठ रोड पर जहाँ पे 24 मीटर रोड बना है वहाँ पे ट्रैफिक पॉइंट के सुधार करने और उसको बेहतर बनाने का है। इसके अलावा हर्बल पार्क को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के तौर पे डेवलप करने का है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 139वीं बोर्ड बैठक आज मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न हुई है, जिसमें हमारे नगर आयुक्त साहब भी उपस्थित थे, जिलाधिकारी अमरोहा और जिलाधिकारी मुरादाबाद के प्रतिनिधि उपलब्ध थे, सिटी सीपी साहब के प्रतिनिधि थे, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। तो उसके अंतर्गत इस बार 2 महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक हमारी जो बहुप्रतीक्षित सोनकपुर राजस्व ग्राम में जो योजना है, जिसको हम लोगों ने सह्याद्री का नाम दिया है, वो योजना का कॉस्टिंग इस बार तय हो गया है। वहाँ पर जो आवासीय सामुदायिक इस नेचर के जो प्लॉट्स होंगे वो 36,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से निकाले जाएंगे, और जो वहाँ पे व्यावसायिक कमर्शियल नेचर के प्लॉट्स हैं वो 72,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से निकाले जाएंगे। इस आशय का निर्णय हुआ है। दूसरा, हमारे नया मुरादाबाद में यहाँ पर स्कूल या हॉस्पिटल का कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक 4,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन बची हुई थी, जिसको टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में किसी ज़माने में रखा गया था, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं थी और संबंधित विभाग से पूछा भी गया तो उनके द्वारा भी कोई उसमें आवश्यकता नहीं बताई गई। तो उसको हम लोग अब एक हॉस्पिटल अथवा विद्यालय के प्लॉट के रूप में अब पब्लिश करेंगे, उसकी अनुमति हमें मिल गई है। मुरादाबाद शहर को रामपुर रोड से जोड़ने वाला इकलौता कटघर रामगंगा पुल 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इस पुल के बंद होने से अब रामपुर की दिशा से आने वाले लोगों को पीतल नगरी में दाखिल होने के लिए करीब 6 किलोमीटर का फेरा काटकर शहर में आना होगा। इस पुल के बंद होने से लोगों को बेहद परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि ये पुल रामपुर रोड को कनेक्ट करने का इकलौता जरिया है। पुल को जर्जर हो जाने की वजह से मरम्मत के लिए बंद करना पड़ा है। कटघर में रामगंगा नदी पर बने इस 5 किमी लंबे पुल को लोग अब पैदल ही पार कर रहे हैं। कहीं महिलाएं गोद में बच्चों को लेकर पैदल चलती नजर आई तो कहीं लोग सामान कंधों पर उठाकर दूसरी ओर जाते दिखे। महिला, बच्चों और बुजुर्गों को पुल के बीच में कई बार बैठना पड़ा। पुल के नजदीक रहने वालों लोगों को मेहनत मजदूरी और ऑफिस और स्कूलों कॉलेज जाने के लिए मुरादाबाद से आने जाने में अब 2 महीने कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा रामगंगा पुल के मरम्मत कार्य के चलते जनपद में यातायात व्यवस्था के सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित संचालन हेतु पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी तथा निरीक्षक यातायात के साथ गूगल मीट के माध्यम से गोष्ठी की गई तथा उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।